सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, राहुल गांधी ने ठान के रखी है कि भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से विलुप्त कर देंगे। इस मिशन के अंदर में राहुल गांधी के साथ में उनके 3-4 चाटुकार जो एडवाइजर्स की टीम है, जो राहुल गांधी को कंटेंट बना के देती है और कहती है कि आप जाइए राहुल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मीडिया को बताइए, ताकि लोग इससे भ्रमित हो जाए और भारत के अंदर में एक तरीके से अराजकता होने की संभावना तो बनेगी। अब राहुल गांधी ने कल क्या किया, मीडिया वालों को बुलाया और उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटका के अंदर में एक आलंद नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे 6018 वोट 2023 में काटे गए। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। अब प्रेजेंटेशन देते वक्त में कुछ वोटरों का डेटा भी दिखाया इन्होंने, जहां पे उनके आईडी के ऊपर में डिलीटेड करके लिखा हुआ था। अब दोस्तों, उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि ये 10-15 वर्षों से हो रहा है भारत के अंदर में। भाई, 15 वर्ष की अगर हम बात कर ले, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, तो आपके ही कुछ चुने हुए इलेक्शन कमीशन के हेड बने हुए थे, जिनको कांग्रेस पार्टी से फेवर भी मिलते थे टाइम टू टाइम। उनके ऊपर में आज भी ये आरोप लगते हुए हैं। तो आप पहले राहुल गांधी जी डिसाइड कर लीजिए कि आपके ही चुने हुए इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे उस वक्त में, वो क्या ऐसे ही इलेक्शन कमीशन जैसे आप अक्यूज करते हैं कि फ्रॉड कर रहा है, तो उस वक्त में भी क्या फ्रॉड होता था? पहले तो राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो रही है। डेमोक्रेसी कैन ओनली बी सेव्ड by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। ये उनकी सुना आपने दोस्तों, ये हमारे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने ये नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2023 में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीत के आया था। वो भी 10,000 प्लस वोटों से जीता था। भाई, आप देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे हारा था, और इससे पहले कांग्रेस कभी वहीं पे नहीं जीती है भाई, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने यह नहीं बताया लोगों को कि 6018 वोट जो डिलीट हो चुके हैं, राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं वो डिलीट नहीं हुए हैं। ये केस हुआ था 6018 वोट डिलीट करने का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तब इलेक्शन कमीशन ने बकायदा एक एफआईआर करवाई थी। इसके बाद में पूरी जांच पड़ताल की थी, तो पता चला कि इस 6018 में से सिर्फ 24 वोटरों ने सच में अपना नाम वोटर कार्ड से कटवाने के लिए अप्लाई किया था। तो सिर्फ 24 लोगों के नाम कटे थे। उसके बाद में 6018 लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम के वोटर डेटा में से नाम काटने की एप्लीकेशन आई हुई है, क्योंकि ऐसे ही नाम नहीं कटता। आपको उसके लिए या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, और प्रक्रिया इतनी लंबी है कि ऑनलाइन भी आप ऐसे एंटर कर देंगे तो आपका नाम नहीं डिलीट हो जाएगा भाई, और ऑफलाइन भी ऐसे नहीं होता। ऑफलाइन में भी आपको फॉर्म साइन करना पड़ता है, फॉर्म बीएलओ को देना पड़ता है। यहां जहां पे आपका बूथ है, वोटिंग बूथ, वहां पे जाना पड़ता है। उसके बाद में वहां पे भी ऑनलाइन जब वो लोग अप्लाई करते हैं, तब आपके मोबाइल में ओटीपी आता है रजिस्टर्ड नंबर पे, जिसके साथ में वोटर कार्ड लिंक्ड है।
तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो 2023 में ये इलेक्शन कमीशन ने जांच की थी, जिसमें से 6018 फर्जी कैंसलेशन के एप्लीकेशन किसी ने डाले थे। जब पता चला दोस्तों, जब फिजिकली वहां पे जाके बीएलओ ने तपास की, इसके बारे में पता किया, तब पता चला कि 24 जेन्युइन लोगों ने ही एप्लीकेशन डाली थी अपना नाम काटने की, तो किसी का नाम नहीं कटा गया। अब जब इसका खुलासा हो गया दोस्तों, सोशल मीडिया में लोग भर भर के कांग्रेसियों को बोलने लग गए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तब राहुल गांधी ने एक प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट डाला जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कैंसिल हो जाते ये 6018 वोट तो हमारा कैंडिडेट हार भी तो सकता था। भाई ये अगर और मगर की मनोहर कहानियां आप अपने कांग्रेसी चाटुकारों को समझाइए, भारत के लोगों को ना समझाइए। हो तो बहुत कुछ सकता, अगर चाची को मूछे होती तो चाचा कहलाते। वो तो बहुत कुछ सकता अगर और मगर में। इनके चाटुकारों को क्या लगता है पता है आपको? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, इनको चने पे झाड़ पे चढ़ा दिया इनके चाटुकारों ने। ये पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे 2 टके के चाटुकार जो है इनके, जो कभी शीला दीक्षित के दरबारी हुआ करते थे, डोरमैट, वो आज राहुल गांधी के एक तरीके से एडवाइजर बन गए हैं। राहुल गांधी को यह कह दिया कि आप तो गांधी परिवार के वंशज हैं, आप जैसे चाहोगे 140 करोड़ लोग वैसा ही करेगी, आपके गुलाम है ये। गांधी परिवार की बपौती है भारत। आपका पोस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन का है, आप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बड़ी आपकी पावर है। ये इनको फीड किया गया होगा। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, 20 साल से भाई सांसद बने हुए हैं, इनको नहीं पता चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, चुनाव कैसे होता है, वोटर कार्ड की एप्लीकेशन कैसी होती है, वोटर कार्ड डिलीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये भाई साहब रीलॉन्चिंग करते हैं हर साल 3 बार। कोई ना कोई राज्य में जाते हैं चुनाव लड़ने, 4 वोट तो इनको मिलता नहीं है, चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाता, उसके बाद में इनके दरबारी फिर से प्रोपागेंडा सोशल मीडिया में। रीलॉन्चिंग राहुल गांधी की, रीलॉन्चिंग 55 के हो गए भाई साहब, 5 साल बाद सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। फिर हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम योजना निकाली है उसमें अप्लाई भी कर दे। इनके चमचों को क्या लगता पता है कि राहुल गांधी ही पृथ्वी का जगतदाता है, दुनिया राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, सारे स्टार सारे प्लैनेट राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। राहुल गांधी का अगर जीमेल में अकाउंट होता तो gmail@rahul.com होता। राहुल गांधी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में एग्री नहीं करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता है राहुल गांधी जी के साथ में। राहुल गांधी जी प्याज की तरफ एक बार देख ले तो प्याज को रोना आ जाता है। इन चाटुकारों चमचों को ऐसा लगता है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे ही इनका टूल किट गैंग जो इकोसिस्टम है ना इनका, वो एक्टिवेट हो गया। अब देखिए इन चमचों को, सबकी एक ही भाषा, सबकी एक ही भाषा। ये होता है टूल किट। जब इनका लीडर कुछ बोल देता है सोशल मीडिया में, इसको प्रोपागेंडा करके किस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन फैलाओ। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ही खारिज कर दी राहुल गांधी की फर्जी बातों को। बोलता झूठ मत फैलाओ, धांधली फैला रहे हो तुम, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो, खुद कंफ्यूज हो। आपको बताऊं दोस्तों, वहां पे एक पत्रकार था, पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी जी आपके पास में तो सारा सबूत है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं देते? तो भाई साहब ने क्या कहा पता है? हाँ जी, हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है।
मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। लोकतंत्र बचाना मेरा काम थोड़ी है, तो किसका है भाई? 140 करोड़ लोगों का भारत के अंदर में लोकतंत्र बचाने का काम है। इस देश के अंदर में सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलते हैं, लोकतंत्र तभी बनता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम नहीं है लोकतंत्र बचाना। लोकतंत्र बर्बाद करना है क्या? अफवाह फैला के झूठ फैलाओ। नेपाल के अंदर में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों को पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले। तो भाई साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, जेनजी वर्ड को यूज किया। इसके बाद में लोगों ने आड़े हाथों लिया सोशल मीडिया में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि इस देश में अराजकता फैलाने चाहते हो क्या? असल में 3 टर्म ये लोग सत्ता से बाहर रहे हैं ना, इनका जो हाल किया है मोदी जी ने, वो आने वाले 15-20 साल तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी बन पाएंगे। इनके चाटुकार मस्त, उनकी दुकान चल रही है, सैलरी वैलरी पैसा वैसा मिल रहा है, वो पंप मारे जाते हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी अपनी भाई इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए भाई साहब प्रेजेंटेशन देते हैं। पता कुछ होता नहीं है इनको, प्रेजेंटेशन देना है। अब दोस्तों बिहार के अंदर में चुनाव है, सुपड़ा साफ होगा, वहां पे भी पता है, सबको पता है ये बात, उनको भी पता है, उनके कांग्रेसियों को भी पता है। 9% का वोट शेयर था पिछली बार। इस वक्त में तेजस्वी यादव की पार्टी भी मुंह नहीं लगाना चाहती कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी ऐसा अभिशाप बन चुकी है आज की डेट में कि जो पार्टी इनको हाथ लगाएगी वो फूक जाएगी। वो तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इसलिए बच गई क्योंकि बीजेपी से निकले हुए कुछ नेताओं ने अलग पार्टी बनाई थी और बीजेपी का वोट शेयर खा गई थी 10-12% का। बंगाल में भी ममता बनर्जी पूछती नहीं है कांग्रेस को, एक सीट भी नहीं देगी, अलायंस भी मुझे नहीं लगता करेगी इनके साथ में। असम के अंदर तो खत्म ही है ऑलरेडी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी खड़े हैं वहां पे। तो चुनाव इनसे जीता नहीं जाता, बस रीलॉन्चिंग चलती है राहुल गांधी की। 95-96 चुनाव हार चुके हैं भाई साहब। 20 साल से सांसद है, पता नहीं है इनको कैसे क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अच्छे से धोया इनको। सुनिए अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी
of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने तुरंत डिनाउंस कर दिया राहुल गांधी के सारे आरोपों को, और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते का टाइम दिया भाई साहब ने। वाह इलेक्शन कमीशन को, मुझे समझ में नहीं आता इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेती। इतना ही तुमको अपने कॉन्फिडेंस है अपने क्लेम्स पे, तो जाओ ना एफिडेविट साइन करके दो। नहीं देंगे, क्योंकि देंगे तो नप जाएंगे भाई साहब, फिर माफी मांगनी पड़ेगी छुप छुप के कोर्ट के अंदर में जाके। और आज की डेट में 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझने की कोशिश करते हैं ये लोग। 3 राज्यों में इनकी सरकार है, क्या हाल है लोगों का वहां पे देख ले, फिर ज्ञान दे दूसरे राज्य के लोगों का। कुछ दिन बाद देखिएगा 2029 के भी चुनाव जब हारेंगे ना, ये भाई साहब भारत के 140 करोड़ लोगों को मां बहन की गालियां देंगे। तुम लोग सालो वोट नहीं देते हो हमें, तुम लोग मिले हुए हो बीजेपी के साथ में, ये वो इलेक्शन कमीशन सब लोकतंत्र के खिलाफ में है। सिर्फ राहुल गांधी अपनी लाल डायरी खाली पन्नों वाली दिखाते रहेंगे और मंच पे अपना मजाक उड़वाते रहेंगे। जैसे ही आज पता चला बीजेपी वालों को राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता नाच रहे थे खुशी में कि भाई बीजेपी का स्टार कैंपेनर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर कंटेंट मिल जाएगा 1 हफ्ते के लिए हमारे लोगों को, सोशल मीडिया से लेके फिर एक्स प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे। और बीजेपी को भी डिबेट पे अच्छी मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों, मेन बात है, कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2023 में ही जिन जिन लोगों की एप्लीकेशन आई थी उसको खारिज कर दिया पूरी तरीके से। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो हमारे कैंडिडेट हार भी सकते थे। क्यों फिजूल की अपनी मजाक उड़वाते हैं ये लोग, पता नहीं चलता। कमेंट कर दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट करके। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।